समय ही धन है। इसका ना एक फॉर्मूला है, आपके 1 घंटे की मूल्य इज इक्वल टू आपके 1 घंटे की कमाई। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का ना 20,000 रुपये महीना सैलरी है, ठीक है, और वह एक महीने में ना 25 दिन काम करता है, हर दिन 8 घंटे काम करता है। तो 25 इंटू 8, जब 25 इंटू 8 करेंगे ना तो 200 घंटे निकलते हैं, यानी कि वह 25 दिन में ना 20,000 रुपए के लिए वह 200 घंटे काम करता है। अब 200 से 20,000 को जब डिवाइड करेंगे ना तो उसका वैल्यू आता है 100, यानी कि उसके 1 घंटे की वैल्यू है 100 रुपए। तो अब उसे ना ऐसे समझते हैं कि यदि वह व्यक्ति अपना हर दिन 1 घंटा बर्बाद करता है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का ना हर दिन 1 घंटे में 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसे अब साल भर के नजरिए से दिखते हैं। यदि वह व्यक्ति हर दिन 1 घंटा बर्बाद कर रहा है, अपना 1 घंटा नुकसान कर रहा है ना, तो उसे ना साल भर में ना 36,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। और यदि हर दिन 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो 72,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब यही फॉर्मूले को, यही एग्जाम्पल को ना आप अपने ऊपर रख कर देखिए कि आप यदि हर दिन अभी के डेट में यदि आप हर दिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं फालतू इधर उधर घूमने में, तो आपके समय के अनुसार कितना आप अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम ना समय के बारे में जानेंगे कि आप अपना समय को ना बेहतरीन तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप अपने समय को ना कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर जाया कर रहे हैं, जिसे आप अच्छे से उपयोग करके ना आप अपनी जिंदगी में अच्छे से सफल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समय ही धन है और धन ही समय है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, समय ही तो धन है, लेकिन आप धन से ना समय नहीं खरीद सकते, लेकिन आप समय पर ना धन जरूर कमा सकते। तो यहाँ पर समय ना पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, वे पैसे को तो महत्वपूर्ण देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वे समय को देते हैं। जितने भी सफल व्यक्ति ना, वे अपने एक एक सेकंड को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे उनका ना एक एक घंटा भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ना 17 से 18 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में उतार करना आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये जितने भी चीज आज मैं आप लोगों को टाइम मैनेज करने के बारे में बताने वाला हूँ, यह टाइम मैनेजमेंट बुक जो कि डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं यह बुक, तो इस बुक का लिंक आपको ना मेरे बायो में मिल जाएगा, वहां से आप इसे अमेज़न से मंगा सकते हैं। और इस बुक में ना 30 सिद्धांत दिए गए हैं समय को बचाने से लेकर कहां कहां हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण काम आप पहले करिए। इसके लिए ना आपको हर दिन ना पेपर में लिखना है। ठीक है, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, तो आपको 3 खंड बना लेने। पहले खंड में ना अनिवार्य काम, जो कि अनिवार्य भी है और महत्वपूर्ण है, यानी कि वह काम जिसे आपको करना ही है, उस काम को करे बगैर आज का दिन आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। दूसरे खंड में अनिवार्य नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, जैसे कि खाना पीना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन एकदम अनिवार्य नहीं है कि आपको उसी समय पर खाना है। तीसरा काम है अनिवार्य भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसमें ऐसे काम आ सकते हैं जैसे कि आप कहीं अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने चले गए, ठीक है, टीवी देख रहे हैं। ये सारी चीज ना अनिवार्य भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो आपको ऐसे कामों को तीसरे नंबर लिस्ट में रखना चाहिए। और अनिवार्य जो पहला खंड आपने बनाया था ना, उसको अपने समय में ना सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है। तो सबसे पहला पॉइंट रहा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करिए। दूसरा पॉइंट, यात्रा का ना उपयोग आप सही तरीके से करिए। जितने भी सफल लोग हैं ना, वे यात्रा करते समय ना अपने इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि किसी से कॉल में बात करना हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बाइक चलाते हुए ऐसा ना करिए, क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति है ना, वे कहीं जाते हैं तो खुद ड्राइव करते हुए नहीं जाते हैं, उसके लिए उनके पास लोग रहते हैं। तो ऐसे यदि आप ट्रेन में जाते हैं, कम आवाज में आप वहाँ पर किसी पुस्तक का ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये जितने भी सफल व्यक्ति है ना, वे यात्रा करते समय ना अपने हर एक मिनट को बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है पेरेटो का नियम। पेरेटो का नियम 20-80 का नियम है। 20-80 का नियम में ये कहता है कि जितने भी आप दिन भर में काम करते हैं, उसमें से मात्र 20% समय जो आप मेन काम में लगाते हैं ना, उसका रिजल्ट 80% मिलता है। यानी कि आपको ना अपने दिन भर में आप जो 20% मेन काम करते हैं ना, उसी को ढूंढना है। यदि आप उसे ढूंढ लेते हैं ना, तो आपका 80% रिजल्ट जो आता है वो उसी 20% से आता है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और उसके पायलट आप हैं। तो आप ही निश्चय करेंगे कि आप अपने समय को उड़ाएंगे या फिर अच्छे से उपयोग में लाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी समय के लिए ना आप एक डेडलाइन तैयार करिए। डेडलाइन का मतलब यह है कि एक समय सीमा तैयार करिए। किसी भी काम के लिए यदि मैं आपको बहुत सारा समय दे दूं ना, तो आप उसके लिए ना, तो आप उस काम को ना बहुत धीरे धीरे तरीके से करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, यदि मैं आपको कहूं कि आपका एग्जाम 2 दिन बाद है, तो आप ना उसकी तैयारी कल से शुरू करेंगे।
या फिर आज शाम से करेंगे। लेकिन मैं यदि कहूँ कि आपका जो एग्जाम है वो अगले 2 घंटे बाद होना है, तो आप उसकी तैयारी ना अभी से कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए ना डेडलाइन का होना बहुत ही जरूरी है। डेडलाइन यानी कि समय सीमा का, ठीक है, एक निश्चित समय में कोई भी काम होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ने हैं, उसके लिए मैंने आपको कोई भी समय सीमा नहीं दिया, आप दौड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे, या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी डेडलाइन नहीं है। अब मैं यदि कहूँ कि आपको 2 किलोमीटर ही दौड़ने, लेकिन आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता छोड़ दिया जाता है, ठीक है, आपके पीछे मैंने एक खूंखार कुत्ता छोड़ दिया, अब आप कितने समय में वहां 2 किलोमीटर को तय करेंगे? इसका जवाब ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं आपको बता रहा था कि हर एक काम के लिए ना एक डेडलाइन यानी कि समय सीमा का होना बहुत जरूरी है, तभी वह काम ना एक निश्चित समय पर हो पाता है। 5th नंबर पॉइंट है टाइम टेबल बनाइए। देखिए, आप जो भी दिन भर में करते हैं उसका एक टाइम टेबल बनाइए, और उसके बाद ना आप उस टाइम टेबल का ना निरीक्षण करिए। निरीक्षण करिए मतलब देखिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसमें से ना 4 से 6 घंटा ऐसा समय है जो आपके फालतू वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि फालतू जगह पर जा रहे हैं जिसका कोई एडवांटेज नहीं है आपको अपने लाइफ में। तो आप ना उसके लिए ना फिर से टाइम टेबल बनाइए, और उस 4 से 6 घंटा जो आपको फालतू जा रहा है उसको ना सही जगह पर लगाइए। आपके पास ना टाइम टेबल होना चाहिए कि आप एक निश्चित समय में क्या क्या काम करेंगे। 6 नंबर पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ना सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ काम करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन वे करते नहीं है। तो यहाँ पर ना आपको कर्म में जुट जाना है। कर्म में मतलब उस काम में जुट जाना है। कहते हैं कि सोचने में 2 मिनट से 5 मिनट लगता है, लेकिन चिंता करने में ना 20 घंटे भी लग सकते हैं और 20 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, हो सकता है 20 साल भी लग सकते हैं। तो आपको सोचना है, ना कि चिंता करना है। तो आप ना किसी भी काम को सोचते मत रहिए कि मैं वह काम करूंगा करूंगा करूंगा, एक्शन में लाइए, फटाक से उस काम को ना आप चालू करिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसे ना नेपोलियन हिल ने कहा है। 7th नंबर पॉइंट है अपनी कार्य क्षमता बढ़ाइए। देखिए, जब डेडलाइन नहीं रहता है ना, तो हम अपने कामों को ना एकदम धीरे धीरे करते रहते हैं, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है तो धीरे धीरे करिए भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, और आप आधे घंटे में अपने घर के सारे काम निपटाइए, तो आप ना अपने काम को ना दुगुना स्पीड से करेंगे। यानी कि वही काम जो आपसे 1 घंटा 2 घंटे में नहीं हो पा रहा था ना, उसी काम को आप ना 20 मिनट से आधे घंटे में कर लेंगे। तो आप ना अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए और उस काम को सीखते रहना होगा, जिससे आप उस काम में और फास्ट हो सके। तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं ना, वे अपने कामों को ना लगातार सीखते रहते हैं, ताकि ना वे अपने समय का ना बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करें और कम से कम समय में ना उस काम को जल्दी से कर ले। इसीलिए आपको ना अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा समय आपके पास बच जाएंगे ना, उसको और किसी काम में लगाना है भैया। आप नया स्किल सीखने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं 8वां नंबर का पॉइंट। 8वां नंबर का पॉइंट है आपको समय खरीदना है। जितने भी इस दुनिया में सफल व्यक्ति है ना, वे जानते हैं कि हम ना सारे कार्य हम खुद नहीं कर सकते, तो वे ना दूसरे लोगों को सैलरी देते हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉय है ना वे उनके काम को कर सके। और जितने भी सफल व्यक्ति ना, उनको पता होता है यदि मुझे सफल बनना है तो मुझे बहुत सारे लोगों को लेकर चलना होगा, तभी मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ और मैं सफल हो सकता हूँ। इसीलिए ना वे दूसरों के समय को खरीदते हैं और उन्हें पैसा पे करते हैं। हो सकता है कि आप पूरे काम को आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपको ना किसी दूसरे को ना पेमेंट करके ना उस काम को करवाना है, ठीक है। तो समय खरीदना सीखिए। 9th नंबर पॉइंट है वर्तमान में काम करिए और भविष्य की सोच रखिए। देखिए, बहुत सारे लोग ना अपने आज ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो आपको आज के बारे में तो सोचना ही सोचना है, लेकिन आपको भविष्य के बारे में भी सोचना है। यदि आप भविष्य की सोच रखेंगे ना, तो आप ना बहुत स्पीड से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको भविष्य में सफल होना है। लेकिन यदि आप भविष्य की सोच नहीं रखेंगे, आप आज ही की सोच रखेंगे ना, तो आप धीरे धीरे काम कर। और आज यदि आपकी तमन्ना है कि आपको 200 रुपया 500 रुपये कमाना है, तो आप उतने ही कमा पाएंगे। लेकिन यदि आप भविष्य में ज्यादा सफल होना चाहते हैं ना, तो आप ना कई गुना स्पीड से काम करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। जैसे कि यदि आप अगले 5 साल बाद खुद के लगाए हुए पेड़ के आम खाना चाहते हैं ना, तो उसके बीज ना आपको आज ही बोने पड़ेंगे, तभी आपको आज से 5 साल बाद ना अपने खुद के लगाए हुए पेड़ के आम खाने को मिलेंगे। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप वर्तमान में काम करिए और भविष्य की सोच रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित समय पर काम करिए। हम ना कभी कभी ना सोचते हैं कि मैं ये काम ना इतनी बजे करूंगा या फिर इतना देर में कर लूंगा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी करूंगा, लेकिन वो काम हो नहीं पाता है, क्योंकि ना हमें वो काम ना अनिवार्य तो लगता है, लेकिन हम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण उसे समझते नहीं है। तो इसीलिए ना कोई भी काम को ना निश्चित समय पर करिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय में एकदम पाबंद होता है ना, उस व्यक्ति को ना समय बहुत आगे लेके जाता है, ठीक है। तो आपको ना अपने समय को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और कोई भी काम आप जो करें ना, वो एक निश्चित समय में करें। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो जाए, लेकिन
कोशिश करिए कि उसे निश्चित समय में करिए। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं समय के बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, यदि आप कोई भी चीज ना जमीन से ऊपर फेंकेंगे ना तो वहां चीज ना नीचे आएगी जरूर, ठीक है। वैसे ही ना समय के मामले में होता है। जब भी हम सोचते हैं कि अब मैं अपना समय ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करूंगा, मैं अपने एक एक मिनट का ध्यान रखूंगा, वैसे ही ना हमारे आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है ना दोस्तों कि कोई ना कोई हमसे मिलने आ जाएगा, या फिर किसी ना किसी का कॉल आ जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से हमारा जो समय है ना वो इधर उधर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम पहले रहते थे वैसे ही वह माहौल ना होने को चाहेगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा समय बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो तो उन सबको इग्नोर करना है और अपने काम पर ध्यान देना है। यहाँ पर कहा जाता है समय काटने का मतलब दरअसल समय हमें काट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है तय करिए कि कौन सा काम कब करना है। जैसे कि मैंने कहा आपको टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सुबह जल्दी उठिए। जितने भी सफल लोग हैं ना इस दुनिया में वे सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि हम सुबह जल्दी उठ गए ना तो दूसरे लोगों के मुकाबले ना हमारे पास 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा रहते हैं, और उस 2 से 3 घंटे में हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ नया चीज सीख सकते हैं। तो वे ना सुबह जल्दी उठते हैं और ना कुछ ऐसा चीज उस 2 से 3 घंटे में करते हैं जो उनको ना भविष्य में बहुत सफल बनाती है। तो सुबह जल्दी उठना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 घंटा व्यायाम करिए। बहुत सारे लोग ना व्यायाम नहीं करते। उनको लगता है कि यदि मैं 1 घंटा व्यायाम में दे दिया तो मेरा ये काम निकल जाएगा या फिर वो काम निकल जाएगा। लेकिन कहा जाता है जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए 1 घंटे नहीं निकाल सकता ना उसे बाद में जाकर ना बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो आपको हर दिन ना 1 घंटा व्यायाम करना है, सुबह 1 घंटा देना है। हमारा दिमाग ना 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसे ना खुश रखने के लिए, उसे टेंशन फ्री रखने के लिए ना 1 घंटा व्यायाम तो बनता ही है। और यदि हम अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो हम अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रखेंगे, हम अच्छे से कैसे जीवन जी पाएंगे, ठीक है। तो आपको ना हर दिन 1 घंटा व्यायाम जरूर करना है। आप 1 घंटा कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं। यदि आपको आदत नहीं है तो आप 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि आप हर दिन 1 घंटा व्यायाम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, इस सबसे ना जितना ज्यादा दूर हो सके उतना रहिए। जब आपको कुछ सीखने का रहेगा ना तभी आप मोबाइल चलाइए, इंटरनेट चलाइए। और टीवी तो ना जितने भी सफल लोग हैं वो फालतू ही समझते हैं, क्योंकि ना उन्हें ना पता है टीवी में जितने भी सारी चीजें दिखाते हैं ना दोस्तों उनसे ना बहुत ही कम सीखने को मिलता है। तो आपको ना टीवी से दूर रहना है। और इंटरनेट आज सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक चीज हो गया है, जहाँ पर ना हमारा समय कैसे बीतता है हमें पता ही नहीं चलता है। अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि सोशल मीडिया में बहुत ही कम काम के लिए यूज करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज करूंगा। और जैसे कि इंटरनेट में कुछ सर्च करने के लिए, हम सीखने के लिए कुछ जा रहे हैं तो ही यूज करेंगे, ठीक है। यूट्यूब में कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो यूज करेंगे। तो मोबाइल बहुत ही खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर मोबाइल, इंटरनेट और टीवी से जितना दूरी आप बनाए रखेंगे उतनी बेहतरीन रहेगा। सिर्फ सीखने के इरादे से वहां पर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आलस से बचिए। जहां पर आप आलस करेंगे ना वहां पर आप ना टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ना आपको आलस नहीं करना है, आपको अपने सक्सेस के बारे में सोचना है। जब आप अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे ना तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। आप बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए। जहां पर आप ना अपने सपनों के बारे में सोचेंगे ना वहां पर आपको अपनी सक्सेस नजर आएगी, ठीक है। और जब आपको सक्सेस नजर आएगा ना तो आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा, आप टाल मटोल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है यदि आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ना आपको आलस को त्यागना होगा और टाल मटोल को दूर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है बुरी आदतों से दूर रहना है। जहां पर यदि आप बुरी आदतों में फंस गए ना वहां पर आपका समय कोई भी बर्बाद होने से रोक नहीं सकता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, ठीक है। वे अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं, वे सफल नहीं है, ठीक है। तो आपको सफल होना है भैया, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ जी। और इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों टाइम को मैनेज करने का ना ये रहे 17 पॉइंट। आपको कौन सा पॉइंट बेहतरीन लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इन सभी को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिए। हो सकता है एक आप इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको धीरे धीरे ये अपने आदतों में लाना होगा दोस्तों। आदत ही हमें सफल और असफल बनाते हैं दोस्तों। यदि आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो आप सफल होंगे, यदि आप बुरी आदतें बनाते हैं तो आप असफल होंगे। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इनमें से कौन से पॉइंट्स को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके दोस्त, आपके रिलेशन वाले इस वीडियो से सीखे कि वे अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जिससे वे अपने समय का सही से उपयोग कर सके। तो चलिए दोस्तों, जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।